हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि सब खुश होंगे। चलिए आज फिर हम करते हैं क्लास 9th के लिए एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट लास्ट वाले हमें करने हैं, थर्ड और फोर्थ। पहला और दूसरा पार्ट हम पहले कर चुके हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट यहाँ है। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। एक बहुपद दिया है आपको, x की 3 जमा 13x की 2 जमा 32x जमा 20, और इसके गुणनखंड करने हैं। हमें पता है 3 घात की है तो इसके 3 गुणनखंड होंगे, 2 घात की है तो 2 होते हैं, और इसका px हमने अपनी तरफ से इस बहुपद का नाम रख दिया है कि ये px है। अब लास्ट वाली जो टर्म है विदाउट x वाली, ये 20 है। तो हमें ये देखना है इस 20 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं। 20 के गुणनखंड होते हैं, यहाँ 20 के जो गुणनखंड हैं, क्या क्या होते हैं जो 20 को भाग करते हैं? 1, 2 भी होता है, 3 नहीं होता, 4 होता है, 5 होता है, 6, 7, 8, 9, 10, 10 होता है, 20 होता है। 10 और 20 ये होते हैं। और क्योंकि ये प्लस भी और माइनस भी हम ले सकते हैं, यानी कि प्लस -1, प्लस -2, प्लस -4, प्लस -5, प्लस -10, प्लस -20, इतने फैक्टर होते हैं 20 के। इनमें से बारी बारी से हम यूं चेक करेंगे कौन सा मान रखने से बहुपद का मान शून्य होता है। पहले 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर 1 से शून्य आ गया तो ठीक है, अदरवाइज -1 चेक करेंगे। तो यहां पहले -1 रखूंगा मैं, +1 रखो, 1, यहां भी 1 रखा, प्लस 13 इंटू 1 का स्क्वायर, और प्लस 32 इंटू 1, और प्लस 20। मैंने x की जगह यहां 1 पुट किया है। अब इसको चेक करते हैं, इसका मान कितना आएगा। 1 प्लस 13 आ जाएगा, प्लस 32 आ जाएगा, और प्लस 20 आ जाएगा। तो ये मान कितना आया? 32 और 20 52, 52 और 13 65, एक 66 आया, जो कि 0 नहीं आया, इसलिए इसको हम यहाँ छोड़ देते हैं। अब हम p -1 रखें x की जगह, जहां जहां इसमें x है वहां -1 रखा। जैसे ये x है -1, यहाँ -1 की पावर 3 है, और प्लस 13 इंटू -1 की पावर 2 है, और प्लस 32 इंटू -1, और प्लस 20। -1 की 3 पावर है तो 3 पावर में तो माइनस का माइनस ही रह जाता है, 2 पावर में प्लस हो जाता है, तो ये 13 आ गया। इसकी मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस, और फिर 20 प्लस। अब ये देखिए 20 और 13 33, और 32 और 1 33, माइनस भी 33 प्लस भी 33, यानी कि ये क्या आ गया? 0 आ गया। p-1 का मान 0 आया। बाकी जो बच गई इनको अब हमने करने की आवश्यकता नहीं है, हमें पता लग गया 0 क्या रखने से आया, -1 रखने से आया है। इसलिए अतः x + 1 px का एक गुणनखंड है। ये गुणनखंड का कैसे पता लगा? ये पता लगा शून्य से, क्योंकि हमें जब मान रखते हैं तो ये शेष प्राप्त होता है, और शेष जब 0 है, हमारी गुणनखंड प्रमेय कहती है कि यदि p1 का मान या p-1 का मान 0 आ गया है, तो इस निशान से दूसरा निशान यहां ले लेते हैं हम, p+1। वो कैसे, वो आपने पता है कि x बराबर -1 रखने से 0 आया, तो इस -1 को जब इस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो x +1 हो जाएगा। ये -1 इस साइड में लाए तो +1 हो जाएगा, और इस साइड में कुछ नहीं बचा, 0 बचा है। इसका मतलब ये एक फैक्टर होगा, यही लिखा हमने।
x प्लस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है या एक फैक्टर है। तो अब आगे हमने भाग करना है। किसको भाग करना है? जो बहुपद हमें दिया गया है ये, इसको x प्लस 1 से हम भाग करेंगे, पता लगाएंगे कि इसके दूसरा फैक्टर क्या है। तो x प्लस 1 और इसको यहां रखेंगे x की 3 प्लस 13x की 2 और प्लस 32x और प्लस 20। x से क्योंकि भाग देना है, x की 3 है यहाँ, तो x की 2 बार चला जाएगा, x की 2 की और इस x की गुणा करेंगे x की 3 और प्लस x की 2 एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो x की 2 के नीचे x की 2 रखेंगे, ये माइनस ये कटेगा, 13 प्लस 1 माइनस, तो 12 बचे, x की 2 एज इट इज और प्लस के 32x यहाँ हमने उतारा। वही फिर प्रोसेस करेंगे, ये 12 है, एक तो हमने 12 चाहिए और एक x, तो 12x 12 अगर ये जाएगा तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x की 2 और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12x की, तो प्लस 12x और इसको घटाएंगे, ये माइनस ये कटेगा, 32 में से 12 घट जाएगा, 20x रहेगा, यहाँ रहेगा 20x और ये उतारेंगे हम प्लस 20 और इसको मैं आगे लिख लेता हूँ 20x प्लस 20 को, और आप फिर चेक करें कितनी बार जाएगा, वहां 20x है, इसको कितने से मल्टीप्लाई करें 20x आ जाए, तो हमें पता लग गया कि 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 20x, और यह देखिए यहाँ प्लस 1 है, प्लस 1 की 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 20 हो जाएगा, और फिर इसको घटाएंगे, ये माइनस ये दोनों कट जाएंगे और हमारी भाग की क्रिया पूर्ण हो जाएगी। अब जो बीच वाला हमारा भाज्य है जिसको हम भाज्य कहते हैं, इसके दो फैक्टर हो गए, एक ये और एक ये, हम यह लिख सकते हैं, या हम पहले इसके दो फैक्टर और कर ले, जो हमारा भागफल आया है x की 2 जमा 12x जमा 20, इसके दो फैक्टर और कर सकते हैं हम। यहां ये लिखेंगे x की 2 जमा 12x और जमा 20 आया हमारा ये, क्योंकि ये द्विघात है, द्विघात के दो फैक्टर होते हैं, इसके दो फैक्टर करेंगे, एक फैक्टर, ये 3 फैक्टर हो जाएंगे इस बहुपद के। चलिए करिए, इसका वही है जिसकी गुणा करें और योग करें, ये फार्मूला हमने यूज करना है। इसमें यहां गुणांक 1 है, 1 की और 20 की गुणा करें तो 20 आ गया, और ये बीच वाला पद है 12। ऐसी दो संख्याएं आप एज्यूम करिए, सोचिए, जिसकी गुणा 20 हो और योग 12 हो, वो कौन सी दो संख्याएं हैं? वो दो संख्या हमने इस 12x की जगह लिखनी, इसको यहां से हटा देना है और वो हुई दो संख्या यहां लिखेंगे तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे। क्या है वो दो संख्याएं? गुणा 20 योग 12। पहले हम गुणा 20 की बात करें, गुणा 20 को आप यूं चेक कर सकते हैं, 20 किस किस की गुणा होती है, जैसे 10 गुणा में 2 20 होता है, तो ये हमें पता ही लग गया कि एक 10 है एक 2 है, इन दोनों का गुणा करेंगे यह आ जाएगा, इन दोनों का योग करेंगे 12 आ जाएगा। ये दोनों रिप्लेस करो इसके स्थान पर, x की 2 प्लस ये लिखेंगे 10x और प्लस 2x और प्लस ये 20, इसके स्थान पर ये दोनों लिख दिया। यही फार्मूला है इसका फैक्टर करने का। अब ये चार पद हैं, पहले दो में से कॉमन निकालो और लास्ट वाले दो में से कॉमन निकालो, इसमें से x कॉमन निकल गया, x प्लस 10 आ जाएगा, और इसमें से 2 कॉमन निकल गया, ये भी x प्लस 10 आ जाएगा। दोनों ब्रैकेटों में सेम फैक्टर आना चाहिए, ये इसकी क्वालिटी है इस रूल की। x प्लस 10 जो आया है इसको हम कॉमन निकालें, और इसमें बचा x और इसमें बचा 2, तो ये दो फैक्टर हो गए इसके, दो घात की थी इसलिए दो फैक्टर हो गए, एक फैक्टर हमने पहले कर रखा है x प्लस 1, 3 फैक्टर हो गए इसके, क्योंकि ये 3 घात की है। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, अब हम लिख सकते हैं
की, पहले ये बहुपद लिखें पूरा, इसको छोड़ दें, नाम की लिखने की जरूरत नहीं है। ये लिखेंगे x की 3 जमा 13 x की 2, x की 3 जमा 13 x की 2 और जमा 32x और जमा 20, ये चीज बराबर आ गई है। इसके 3 गुणनखंड आगे, तीनों लिख दो। x+1, दूसरा गुणनखंड है x+2 और तीसरा गुणनखंड है x+10। ये 3 गुणनखंड हमने कर दिए हैं। ये इसका एक आसान सा मेथड है। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन 5 का 4th पार्ट है। 2y की 3 प्लस y की 2 माइनस 2y माइनस 1 ये बहुपद दिया गया है और इसका नाम py मैंने रख दिया है। नाम रखो या बिना नाम रखे भी आप कर सकते हो। इसमें अगर आप कंफ्यूजन होता है तो मत रखो, सीधा ये लो। और यदि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है तो इसका नाम रख लिया, बहुपद का नाम py। अब इसमें हम देख रहे हैं कि लास्ट टर्म -1 है। यहां -1 के जो गुणनखंड होंगे वो हम देखते हैं क्या क्या होंगे। वो गुणनखंड +-1 है, यानी कि +1 भी है -1 भी है। ये गुणनखंड होंगे -1 के। अब इनको बारी बारी से इस बहुपद में पुट करेंगे, उससे पता लगेगा हमने कौन सा मान रखने से बहुपद का मान 0 होता है, वो उसका फैक्टर कहलाए। जैसे शुरू में हम 1 रखते हैं, +1 है तो यहां रखा 1 y के स्थान पर। ये हो गया 2 इंटू 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2 ये, और -2 इंटू 1 और -1। अब ये देखेंगे ये हो जाएगा 2, क्योंकि 1 का घन 1 ही होता है और 1 की 2 की गुणा करेंगे 2, प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, ये -2 हो जाएगा और ये -1। अब हम देख रहे हैं 2 और 1 3 प्लस के हो गए, 3 माइनस के हो गए, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। क्या रखने से 0 आया, 1 रखने से 0 आया। अब 1 रखने से 0 आया तो हम कह सकते हैं अतः x, या x नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा बहुपद y में है तो y ही रखेंगे। y -1 py का एक गुणनखंड है। ठीक है, समझ गए होगे आप गुणनखंड क्यों है, क्योंकि इसके 1 रखने से 0 आ गया, तो 1 को जब इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में लाते हम तो वो 1 का -1 हो जाए, इसलिए हमने यहाँ y -1 रखे। अब y -1 से इसको भाग देंगे, यहाँ y -1 रखेंगे और भाग देंगे, क्योंकि हमें पता लग जाएगा दूसरा गुणनखंड क्या है। ये रखेंगे 2y की 3 जमा y की 2 और -2y और -1। भाग देने से हमें पता लग जाएगा इसका भागफल क्या है, वो हमारा दूसरा गुणनखंड होगा। जिस यहाँ क्या 2y की 2, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई इतनी आनी चाहिए, तो ये 2y की 3 आ गया। और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2y की 2, y की 2 के नीचे y की 2 ही रखना हमने, ये माइनस ये प्लस ये कट जाएगा। अब ये दोनों प्लस है, दोनों प्लस है तो 3 हो गए, 3y की 2 और -2y उतार लिया ये। अब फिर देखो इसको कितने से मल्टीप्लाई करा, ये आ जाए 3y से प्लस 3y, तो ये हो जाएगा 3y की 2 और -3y। और फिर हम साइन चेंज करें, ये माइनस ये प्लस ये कटेंगे, ऊपर -2 है नीचे +3 है तो y बचा, और -y यहां से उतारे हम। अब इसको ये भी y -1 है, ये y -1 है, तो यानी कि +1 से गुणा करें इसको तो ये आ जाएगा y -1, और अब इसको साइन चेंज करेंगे तो इससे ये कट के 0 आ जाएगा, शेषफल 0 आ गया। तो हमें पता लग गया इसका दूसरा फैक्टर ये है। इस फैक्टर के फिर 2 फैक्टर होंगे, 2 गुणनखंड होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि 2 घात की है। 2 घात की को हम यहां लिखें, 2y की 2
प्लस 3y और प्लस 1, इसके दो फैक्टर करने हमने। दो घात की है इसलिए दो फैक्टर होंगे, और फैक्टर करने का तरीका जो दो घात वाले का आपको पहले सिखाया गया वही है भाई। इस फर्स्ट की और लास्ट की गुणा करें, 2 एकम 2, तो ऐसी संख्याएं ढूंढो जिसकी गुणा तो 2 आए और योग बीच वाली टर्म के बराबर आए। बीच वाली टर्म का गुण वो क्या है, इसका कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट 3 है, तो योग तो 3 आए, गुणा 2 आए। ऐसी दो संख्या देखो, 2 और 1, 2 और 1 की गुणा करेंगे, ये है 2 और 1 की गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, और योग करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इस बीच वाली टर्म के स्थान पर इनको रिप्लेस कर देंगे हम, 2 1 y हो जाएगा। 2y की 2, यहाँ 3y नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे 2y और प्लस में 1y, 1y को सीधा y रखेंगे हम, प्लस ये 1, इसमें से कॉमन और इन दो में से कॉमन निकालेंगे। इसमें 2y कॉमन निकल गया तो इसमें y प्लस 1 बचा, और इसमें प्लस 1 कॉमन निकल गया। 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ प्लस लिख दिया तो ये बचा 1 y प्लस 1। ये दोनों सेम आनी चाहिए, ये सेम जो आई है इसको हम फिर कॉमन ले लेंगे, और इसमें 2y और इसमें प्लस 1 है यहाँ, तो ये दो फैक्टर आ गए इसके। एक फैक्टर ये था, 3 फैक्टर हो गए इस बीच वाले के, यानी कि इस बहुपद के 3 फैक्टर। अब हम इसको लिखेंगे ऐसे। अब हम लिख सकते हैं कि ये जो बहुपद है 2y की 3 प्लस y की 2 और माइनस 2y माइनस 1, इसके फैक्टर 3 लिख दो, और वो 3 फैक्टर हैं y माइनस 1, दूसरा हो जाएगा ये y प्लस 1, और तीसरा हो जाएगा ये 2y प्लस 1। इस प्रकार से हमने इसके 3 फैक्टर कर दिए। आपने 3 घात वाले के फैक्टर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओके, थैंक यू।